हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का 2.1 पोएम फ्रॉम ए रेलवे कैरियज। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फास्टर देन ferries, faster than witches, bridges and houses, edges and ditches। तो दोस्तों, ये पोएम में पहले मैं बता देता हूँ कि क्या है। दोस्तों, ये जो पोएम है 2.1 फ्रॉम ए रेलवे कैरेज, जो हमारे पोएट हैं वो ऐसे आपको इमेजिन करना है कि जो हमारे पोएट हैं वो ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं, मीन्स ट्रेन के अंदर बैठे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और उन्हें जो जो दिख रहा है ट्रेन से वो बता रहे हैं। सिंपल है और ज़्यादा कुछ नहीं है। उनकी फीलिंग्स, उनकी इमेजिनेशन से ये पोएम उन्होंने लिखी है, हमारे पोएट ने। तो उनकी जो इमेजिनेशन है वो ऐसे लिखे हैं कि उन्होंने ट्रेन में बैठा है और उनको क्या क्या दिख रहे हैं वो, और ट्रेन के बारे में वो हमें क्या बताना चाहते हैं वो, ये पोएम में उनको क्या क्या दिख रहा है और उनको क्या क्या ट्रेन के बारे में बताना है, वो ये पोएम में हमारे पोएट ने लिखा है। तो अभी हम एक एक वर्ड इसका हिंदी में समझेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फास्टर देन ferries, फास्टर देन witches, bridges and houses, hedges and ditches। मतलब ये जो हमारी ट्रेन है, ये जो हमारी रेलवे है, जो ट्रेन है वो परियों से भी फास्ट जा रही है। परियां मालूम है ना आपको? ferries जो परियां होती है वो परियों से भी हमारी जो ट्रेन है वो फास्ट जा रही है। फास्टर देन विचेस, जादूगरनी जो होती है, चुड़ैल भी बोल सकते हैं, जादूगरनी जो ब्रूम झाड़ू रहती है, झाड़ू उसके ऊपर बैठ के जो उड़ती है, जो जादूगरनी बोलते हैं। आपने बहुत सारे स्टोरीज में देखे होंगे, विचेस जो ब्रूम पर रहती है, झाड़ू पर उड़ती है। तो वो जो हमारी ट्रेन है वो परियों से भी फास्ट जा रही है, चुड़ैलों जो जादूगरनी होती है उनसे भी फास्ट जा रही है। ब्रिजेस एंड हाउसेस, जो ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस जो पुल होते हैं, और हाउसेस जो घर होते हैं, जो ब्रिज होते हैं, उनसे भी फास्ट हमारी जो ट्रेन है उनको भी पीछे छोड़ चले जा रही है, उनसे भी आगे चले जा रही है और उनको पीछे छोड़ जा रही है। अब जैसे हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आप अपने बचपन में फर्स्ट टाइम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो उस तरह से ही आपको जो जो दिख रहा है वो हमारे पोएट ने ऐसा लिखा है। तो अब जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, तो आप अभी चल रहे हो, तो आप जो ब्रिजेस देखोगे, हाउसेस देखोगे, वो पीछे चले जाएंगे। तो कुछ उसी तरह से हमारे जो पोएट हैं उन्होंने बताया कि ये जो ब्रिजेस है, ये जो हाउसेस है, वो उनको भी ट्रेन जो है पीछे छोड़ चले जा रही है, उनसे भी आगे जा रही है। हेजेस एंड डिचेस, अभी मैं हेजेस का मतलब बता देता हूँ। हेजेस मतलब जो अभी ऐसे बुशेस मीन्स छोटे छोटे जो अभी जो पौधे होते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, वैसे राउंड सर्कल में जो होते हैं, ऐसे राउंड में से फेंस होते हैं। जो गार्डन में आप गए होगे कभी तो देखे होगे, जो बहुत सारे छोटे छोटे पौधे का एकदम सर्कल जैसा रखा है, तो उसे ही हेजेस बोलते हैं। तो हमारी जो ट्रेन है, जो रेलवे हमारा, वो उनको भी पीछे छोड़ जा रहा है, उससे भी आगे चला जा रहा है। और डिचेस, डिचेस मतलब खाई, नाली, जो भी गटर आप बोलो, उसको कुछ भी आप बोलो, तो उनको भी हमारा ट्रेन पीछे छोड़ जा रहा है। जैसे कि आप अभी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो दोस्तों, इमेजिन करो आप ट्रेन में बैठे हो और अभी आपको एक खाई दिखी, तो दिखने की कुछ देर बाद ही आप उसके आगे चले जाओगे और जो ट्रेन उसके आगे चले जाएगी और वो पीछे रह जाएगी। ऐसा ही कुछ इस तरह से बोला है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब आते हैं सेकेंड पैरा में दोस्तों। एंड चार्जिंग along like troops in the battle all through the meadows the horses and cattle। अभी क्या बहुत अच्छा बोला गया है ट्रेन के बारे में। जैसे हमारे सैनिक बॉर्डर पर युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं, युद्ध जो बैटल होता है उसे युद्ध कहा जाता है, मीन्स झगड़ा, मीन्स जो भी होता है बैटल, उसे ही हमारे जो सैनिक है बॉर्डर पर अब आगे बढ़ते हैं। जो आपको मालूम ही होगा, सैनिक हमारे जो युद्ध में लड़ते हैं, उसी तरह से ही हमारी ट्रेन भी आगे बढ़ रही है, ऐसा बताया गया है। उसी तरह हमारे जैसे जो सैनिक लोग हैं युद्ध में, बैटल में, जो भी बैटल मतलब युद्ध, आप समझ रहे होंगे, जो सैनिक लोग हमारे आगे जाते हैं झगड़ा मीन्स युद्ध करने के लिए, उसी तरह से हमारी ट्रेन भी उतनी तेजी से आगे बढ़ रही है।
ऑल थ्रू द मीडोज द हॉर्सेस एंड कैटल। मतलब हमारा ये जो हरा घास का जो मैदान है, मीडोज मतलब जहाँ घास होता है हरा और जहाँ फ्लावर्स होते हैं उसे मीडोज कहते हैं। बड़ा ग्राउंड रहता है, जैसे कि आप कभी गार्डन में भी गए हो, उधर बहुत सारा घास होगा, फ्लावर्स, तो आप उसे मीडोज बोल सकते हो। तो ऑल थ्रू द मीडोज एंड द हॉर्सेस एंड कैटल। मीडोज मतलब जो ग्रास का बहुत सारा ग्राउंड है उसे ही मीडोज बोलते हैं हम लोग। तो जो हमारा ट्रेन है वो मीडोज को भी पीछे छोड़ जा रहा है, उससे भी आगे जा रहा है। जो घास का जो हरा घास का मैदान है उससे भी ट्रेन पीछे छोड़ जा रहा है, उससे भी फटक से आगे जा रहा है। द हॉर्सेस एंड द कैटल मतलब जो मीन्स अभी घोड़ा चरता है, तो कभी कोई मैदान में घोड़ा चर रहा है घास खा रहा है, तो उससे भी वो पीछे छोड़ जा रहा है। ऐसा बताया गया है, हमारी ट्रेन की तेजी को बताया गया है, गति को बताया गया है इधर कि ट्रेन कितना फास्ट जा रहा है। हमारे जो पोएट है वो हमें ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों को वो पीछे छोड़ जा रही है, हमारी ट्रेन जो है रेलवे वो उतना आगे बढ़ रही है, ऐसा बताया गया है। उनकी जो इमेजिनेशन है वो जो देख रहे हैं वो ही बताए गए। अब आते हैं पैराग्राफ 3 पर। ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन। अब मतलब जो भी पहाड़ी है और जो भी मैदान है वो दृश्य से अब जो हमारे जो अभी पोएट है वो पहाड़ी को देख रहे हैं और मैदानों को देख रहे हैं, अपने दृश्य से देख रहे हैं। एज थिक फ्लाई एज थिक एज ड्राइव इन रेन। मतलब ये जो पहाड़ी है, ये जो मैदान है वो ऐसे फास्ट चले जा रहे हैं जैसे कि जब भी अभी तूफान आता है तो ऐसे अभी बहुत सी हवा आ जाती है अचानक से, कभी आई होगी, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। जो बहुत सा तूफान आता है, हवा आती है, और जब भी थोड़ी हल्की जो बारिश आती है, वो जो बारिश के जो ड्रॉप्स होते हैं मतलब बूंदे, वो कितना फटाफट आते हैं, मीन्स एकदम फास्ट आते हैं। उसी तरह से हमारी जो ट्रेन भी है, ट्रेन की भी गति वैसी ही है, ट्रेन भी जो है उतनी ही फास्ट जा रही है, ऐसा बताया गया है। ये जो हिल्स है और ये जो प्लेन मीन्स हिल और मैदान वो इतना फास्ट जा रहे हैं ट्रेन से। अभी ऐसा मीन्स पोएट हमारे ट्रेन में बैठे हैं तो उनको कहीं पहाड़ी दिख रही है और तो कहीं मैदान दिख रही है। तो जो पहाड़ी और जो मैदान है वो इतना फटक से चले जा रहे हैं पीछे, जैसे कि तूफान के बूंदे जैसे। अभी तूफान में जैसे बारिश होती है तो बूंदे में कितना फोर्स होता है, कितना फटाफट उन लोग आ जाते हैं, बहुत जल्दी उनकी गति बहुत होती है। तो वैसी तरह से हमारी जो कवि जो बोल रहे हैं उतनी फास्ट हमारी जो ट्रेन है वो जा रही है उनको पीछे छोड़कर। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशन विस्टल बाय। मतलब अभी जैसे कि हम आँख मूछ के आँख खोल देते हैं, मीन्स पलक झपकाना, जैसे ही हम पलक झपकाते हैं वैसे ही हमारे जो स्टेशन है वो चेंज होते हैं। अब ट्रेन कितनी फास्ट रहती है, अब जैसे एक के बाद एक स्टेशन, अब हम बैठे हैं कुछ थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, जैसे कि हम थोड़ा ब्रेक ले लें, मीन्स थोड़ा भी देर के लिए रुके तो एक के बाद एक स्टेशन आता है। वैसे ही हमारे पोएट जो है वो बोल रहे हैं हमको कि जैसे ही अभी फटक से आँख मूछने पर आँख खोलने पर, जैसे आँख मूछ के आँख खोलते हैं और जो पलक झपकाते ही हमारे स्टेशन चेंज होते रहते हैं, ऐसा उनको बोल रहे हैं, हमारे को बोल रहे हैं। हमारे जो पोएट है वो हमें ऐसा बताना चाहते हैं। Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles। मतलब अभी जो मैंने बोला, जैसे कि आपको जो पोएट है हमें क्या बताना चाहते हैं कि ये जो हमारे पोएट है वो बताना चाहते हैं हमें, जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं। अब पोएट ने हमें क्या देखा वो बता रहे हैं कि पोएट ने देखा कि एक जो लड़का है वो जामुन के पेड़ पर चढ़ रहा है, जामुन की जो ट्री होती है झाड़ उस पर चढ़ रहा है, उसको बहुत जामुन खाने की बेसब्री है और वो जामुन को पूरा इकट्ठा करके लेना चाहता है, ऐसा उसके मन में है। ऐसा पोएट देख रहे थे कि हमारे जो पोएट हैं वो ऐसा उन्होंने देख रहे हैं कि मीन्स जो उन्होंने बस ट्रेन में जो बैठा है वो ऐसा देख रहे हैं, हमारे जो पोएट है ऐसा देख रहे हैं। Here is a tramp who stands and gazes
And here is the green for stringing the disease. Tramp, here is a tramp, मतलब tramp मतलब बेघर व्यक्ति जिसका कोई घर नहीं होता, जैसे कि भिखारी, उसको बेघर व्यक्ति बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोला जाए तो बेगर। उसी तरह से हमारे जो कवि ने मीन्स जो हमारे पोएट हैं उन्होंने अभी देखा कि अभी उन्होंने एक बेघर व्यक्ति को देखा जो ट्रेन को देख रहा था। बेघर व्यक्ति किसको देख रहा था? ट्रेन को देख रहा था। और हमारे जो पोएट है उन्होंने उसको देखा और वो उनको देख रहा था, ट्रेन को देख रहा था, उन्होंने बेघर व्यक्ति को भी देखा। एंड देयर इज द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजर्ट, और उन्होंने बहुत सारे महिला जो लेडीज होती है महिला, उन्होंने बहुत सारे महिलाओं को भी देखा जो फूल की माला बना रही थी हरे मैदान में बैठकर, जो ग्राउंड में बैठकर गार्डन में जैसे बैठकर बहुत सारे मीन्स फूलों का माला बना रही थी, उनको भी उन्होंने देखा, ऐसा बताया गया है। Here is a cart run away in the road lumping along with man and load। मतलब अभी क्या है दोस्तों, उन्होंने हमारे जो पोएट है वो ट्रेन में से ऐसा, ट्रेन में बैठ के ऐसा देखा कि एक रोड है, रोड पे से एक गाड़ी जा रही है और गाड़ी पे बहुत सा लोड है और लोड के ऊपर ही वो जो गाड़ी चलाता है ड्राइवर, वो लोड के ऊपर ही बैठकर, जो लोड है बहुत सारा सामान है गाड़ी में, वो जो सामान के ऊपर ही बैठकर गाड़ी चला रहा है, ऐसी उनकी इमेजिनेशन है। ऐसा हमारे जो पोएट है उन्होंने देखा कि एक रोड है, रोड के ऊपर एक गाड़ी जा रही है, गाड़ी में बहुत सा सामान है और सामान के ऊपर ही जो लोड है उसके ऊपर ही बैठकर हमारे जो वो जो ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा देखा। And here is a mill and there is a river, each a glimpse and gone forever। मतलब अभी उन्होंने मिल का मतलब चक्की, उन्होंने एक चक्की भी देखा और उन्होंने नदी भी देखा। रिवर मतलब नदी, मिल का मतलब चक्की, आपको नहीं मालूम होगा, मिल का मतलब चक्की, रिवर का मतलब नदी। तो उन्होंने एक नदी भी देखा, उन्होंने एक चक्की भी देखा, और ये सब जो वस्तु मीन्स ये सब जो चीज है, ये सब जो ऑब्जेक्ट्स उन्होंने देखा, एक लड़के को देखा, एक व्यक्ति को देखा, एक गाड़ी को देखा, ये जो भी उन्होंने ऑब्जेक्ट्स देखा है ट्रेन में से बैठकर, मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है वो उनको दिखते थे भी और वो घूम भी जाते थे, ऐसा बताया गया। मीन्स वो उनको देखते थे भी और वो घूम जाते थे, मतलब दिखते नहीं थे। अब जैसे कि आप समझो ट्रेन में बैठे हो, आपने एक बनियान ट्री को देख लिया, आपने एक बनियान ट्री को देखा, जैसे ही आप देखते हो ट्रेन आगे चली जाती है और वो जो चले जाता है बनियान ट्री पीछे चला जाता है, तो आप वो बनियान ट्री को वापस देख सकते हो। वैसे ही हमारे जो पोएट ने ऐसा बताया गया है ये दो लाइन में, हियर इज अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर, मतलब ये जो चीज मैंने देखी है सारी वो मैं देखता भी जैसे मैंने देखा वो मैंने देख लिया, फिर उसके बाद वो गुम हो गई, फिर वो उसके बाद वो दिखी ही नहीं, ऐसा उन्होंने हमारे जो पोएट हैं उन्होंने बोला। आई होप आपको ये जो पोएम है 2.1 फ्रॉम ए रेलवे कैरेज समझ में आ गई होगी पूरा हिंदी में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये पोएम के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बोल देना, मैं आपके लिए वो भी वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।